जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने आपको जो भी प्रैक्टिकल बताए हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है हमने पहले आपको नहीं बताई। तो ये एक नई चीज़ है, इसको आप गौर से देख लें कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के चेंज ओवर है। ये सिंगल फेज़ का चेंज ओवर है, ये 3 फेज़ का चेंज ओवर है, और ये ऐसा चेंज ओवर है जो कि 3 फेज़ में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इसको देखने की बात यह है कि ये इतना छोटा सा चेंज ओवर 3 फेज़ में क्या काम करता है। तो बड़े समझने की बात है, इसको गौर से देखें और ये देखें कि ये तो सादा चेंज ओवर होता है कि हमने मीटर नंबर 1 की सप्लाई चलानी है या मीटर नंबर 2 की चलानी है, दरमियान में ये ऑफ हो जाता है। इसी तरह ये 3 फेज़ में होगा कि 3 फेज़ का मीटर हमने से 1 मीटर की सप्लाई लेनी है या दूसरे की। बाज़ औक़ात दूसरे नंबर पे हम जनरेटर की सप्लाई लगा देते हैं कि एक साइड पे हमारी वापडा चले और दूसरी साइड पे हमारे सोलर चले। और बाज़ औक़ात हम ऐसे भी कर देते हैं कि 2 मीटरों के कनेक्शन इकट्ठे कर देते हैं, सोलर साथ अटैच कर देते हैं, साथ हम यूपीएस अटैच कर देते हैं। तो एक ही वक्त में हम जो सप्लाई चाहे इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास वापडा भी मौजूद है, सोलर भी मौजूद है, सिंगल फेज़ मीटर भी मौजूद है, जनरेटर भी मौजूद है, यूपीएस भी मौजूद है। तो ये 4 हम चेंज ओवर लगा के तो ये चारों सप्लाइयाँ एक ही जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे मीटर लगे हुए हैं ये बड़े ही ज़बरदस्त हैं। ये आपने कहीं पे नहीं लगे हुए देखे होंगे कि ये वोल्ट मीटर है कि तो क्या है। ये असल में वोल्ट मीटर नहीं है, ये है वोल्ट सेलेक्टर स्विच। ये वोल्ट मीटर के साथ लगाया जाता है और इसमें यहाँ पे ये ऑफ़ होता है, यहाँ पे ये रेड और न्यूट्रल के दरमियान में वोल्टेज बताता है, इस जगह पे ये येलो और न्यूट्रल के दरमियान में या ब्लू और न्यूट्रल के दरमियान में, यानी कि 220 वोल्ट सब के चेक करेगा। और इस साइड पे जब आप आ जाएंगे तो ये रेड और येलो के 440, वाई और ब्लू के 440 और ब्लू और रेड जो फेज़ है हमारे उनके 440 वोल्ट बताएगा। यानी एक ही हम सेलेक्टर स्विच लगाएंगे, एक ही मीटर लगाएंगे तो ये तीनों फेज़ों के वोल्टेज भी बताएगा और उसके साथ हर फेज़ के अलग-अलग भी बताएगा। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोई भी इसको कनेक्शन इतने आसानी से नहीं बना सकता। बड़े समझने में इसको थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है और बड़े आसान इसके कनेक्शन हैं। इसी तरह ये साथ वाला जो लगा हुआ है इसको हम इस्तेमाल करेंगे एम्पेयर के लिए। 1 एम्पेयर मीटर आपका होगा, वो आपके एम्पेयर जो हैं तीनों फेज़ों के बताएगा, फेज़ टू न्यूट्रल भी, और अगर अब 3 फेज़ में इस्तेमाल हो रहा है तो तब भी ये उनके एम्पेयर मीटर जो है एम्पेयर बताएगा। तो इसके लिए हम इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये इसका बैक साइड वाला ऑप्शन है। इसके अंदर ये चीज़ आपने देखनी है कि ये जो शॉर्ट लिंक लगे हुए हैं ये सप्लाई घर में जाने के लिए होती है, मोटर को जाने के लिए ये पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये शॉर्ट लिंक लगे होते हैं। लेकिन जिस साइड पे ये शॉर्ट लिंक नहीं लगे हुए यहाँ पे हमने इस जगह पे हमने इनकी सप्लाई देनी है। अगर 1 मीटर का न्यूट्रल यहाँ पे है तो दूसरे का न्यूट्रल यहाँ पे होगा, फेज़ 1 यहाँ पे है तो इधर भी फेज़ 1 होगा, इधर फेज़ 2 तो इधर भी फेज़ 2 लगाएंगे, इधर फेज़ 3 होगा तो यहाँ पर भी फेज़ 3 होगा। इस तरह से ये हमारा चेंज ओवर 3 फेज़ का जो है लग जाएगा। इसी तरह जब ये सिंगल फेज़ में आएंगे तो इसमें भी इसी तरह से है कि आप ये चेक करें कि ये शॉर्ट लिंक लगे हुए हैं, ये सप्लाई हमारे घर को जाएगी या मोटर या रूटर पंप पे जाएगी। उसके बाद इसके ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट जो है इनके आमने सामने लगेंगे, तो फेज़ के सामने फेज़ और न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल लगाएंगे। तो ये हम 2 मीटरों पे भी लगा सकते हैं, वापडा सोलर भी लगा सकते हैं, वापडा जनरेटर भी लगा सकते हैं और सोलर और यूपीएस पे भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं ये छोटे जो हमारे चेंज ओवर थे, इनको आप देखें कि इसमें भी वही काम उन्होंने किया हुआ है कि ये इन्होंने डाला हुआ है, इसके अंदर शॉर्ट लिंक डाला हुआ है। इसका मतलब है कि शॉर्ट लिंक वाले जो आपके पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट एक हो चुके हैं और इसी तरह से ये शॉर्ट लिंक डाला गया है। तो ये शॉर्ट लिंक की वजह से ये तीनों पॉइंट एक हो चुके हैं, ये भी एक हो। इनमें से एक हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक हम फेज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसके अंदर आ जाएंगे तो इसके अंदर भी एक न्यूट्रल के लिए और एक फेज़ के लिए इस्तेमाल होगा।
जबकि ये दूसरी साइड जो है, यहाँ पे आप देखें इन्होंने कहा कि ये आर लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे आपने रेड फेज़ लगाना है। इस साइड पे आपने एन लिखा हुआ है, न्यूट्रल लगा देना है। इसी तरह यहाँ पे आपने जो है इसका लगाना है येलो फेज़ नंबर 2 और ये खाली रहेगा, और इस जगह पे आपका आ जाएगा ब्लू फेज़ नंबर 3 और ये इसका पॉइंट खाली रहेगा। इस तरह से आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे, इसकी सिलेक्शन करेंगे, तो आप ये देख सकेंगे कि हमारा जो वोल्ट सिलेक्टर है वो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करते जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट पे आपको बताता जाएगा कि भी आपका कहाँ पे वोल्ट कितने आ रहे हैं। ये वोल्ट सिलेक्टर है मीटर के साथ लगाने के लिए। तो अगली वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इनके कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे कि प्रॉपर इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, और इनके ऊपर बाकायदा आपको चीज़ें चला के चेक करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।